जिस कथा को आप सुनो उसमें से अच्छा निकालने का प्रयास करो, कथा में से गलतियां छांटना छोड़ दो, विचार करना छोड़ दीजिए। हाथ उठा दिया, आगे आगे 80 साल की बूढ़ी अम्मा बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। महाराज जी ने पूछा क्यों रही अम्मा, तो स्वर्ग नहीं जाएगी? बूढ़ी अम्मा धीरे से डंडा टेक के उठी और 4 दांत थे बूढ़ी अम्मा के, बाकी के सब जड़ ही गए थे। और अम्मा बोली महाराज जब ये सब की सब स्वर्ग चली जाएगी तो मेरा अशोक नगर तो वैसे स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि 24 घंटा झगड़ा करती, 24 घंटा लड़ाई करती, दिन भर क्लेश मचाती, तो इनको स्वर्ग जान दो महाराज, मैं तो मेरे मोहल्ले को स्वर्ग बना लूंगी। ये गई, शांति हुई और स्वर्ग बन गया। अब स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग किस जगह पर है? जहां तुम्हारे हृदय में शीतलता हो, जहां तुम्हारे हृदय में शांति हो, जहां तुम्हारे हृदय में नम्रता हो, जहां तुम्हारे हृदय में करुणता हो। तुम्हारे भीतर की नम्रता, तुम्हारे भीतर का आनंद, तुम्हारे भीतर का सुख तुम्हें परमात्मा के आनंद में लाकर छोड़ देता है। बस अभिमान जाना चाहिए। अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। ये अभिमान में चले गए, अभिमत्ता में, अहंकार में चले गए। जिसने जिंदगी में झुकना सीख लिया उसका अभिमान अपने आप समाप्त हो जाए। आप नम्रता रखिए, आपका अभिमान अपने आप धीरे 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 समाप्त होते चले जाए। धीरे धीरे समाप्त, अहंकार रहेगा ही नहीं। घर में जो सास और बहू की लड़ाई होती है वो केवल अहंकार के कारण होती है। सास कहती है मेरी सत्ता और बहू कहती है मेरे पति की सत्ता। दोनों की लड़ाई चल रही है इसी चीज में कि मेरी सत्ता मेरी सत्ता, मेरा सास। ना तो सास बुरी होती है, ना बहू बुरी होती है, ना बहन बुरी होती है, ना भाई बुरा होता है। संसार में अगर माता पिता ने जन्म दिया है वो कभी बुरा नहीं हो सकता। केवल एक समय होता है व्यक्ति का जो बुरा करवा देता है, आपस में क्लेश उत्पन्न करा देता है, एक दूसरे से दूरी बनवा देता है। माता के गर्भ से जन्म लिए तब बुरे नहीं थे, पोहे की प्लेट में से आधा आधा बांट का खा लिया तब बुरे नहीं थे, उपमा बनाया थोड़ा थोड़ा खा लिया तब बुरे नहीं थे, माँ गरम गरम रोटी दोनों को दे रही थी तब बुरे नहीं थे, माँ ने कपड़े एक से पहनाए तब बुरे नहीं थे, माँ ने पढ़ाई एक से कराई तब बुरे नहीं थे। पर धीरे धीरे जो बुराई तुम्हारे चित्त वृत्ति में आई, ये किसी ने बुरा करा नहीं है, ये समय का चक्र है जो तुम्हें बुरा बनाकर छोड़ दिया है। बुरा संसार में कोई पैदा हुआ ही नहीं। दुर्योधन और दुशासन दोनों थे, दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों थे सामने। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा जाओ हस्तिनापुर में से किसी एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आओ, और युधिष्ठिर से कहा हस्तिनापुर में सबसे बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आओ। दोनों गए, 3 दिन तक ढूंढते रहे, दोनों को नहीं मिले। दुर्योधन को अच्छा व्यक्ति नहीं मिला और युधिष्ठिर को बुरा व्यक्ति नहीं मिला। कारण दुर्योधन हर एक में बुराई देख लेता था तो उसको अच्छा दिखता नहीं था, और युधिष्ठिर बुरे में भी अच्छाई देख लेता इसलिए उसको बुरा मिलता नहीं था। ये दृष्टि का भेद है। ये दृष्टि का भेद है। आप अच्छा ढूंढोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, कथा में से अच्छाई छाटोगे तो अच्छाई मिल जाएगी, कथा में से बैठ कर दिन भर बुराइयां छाटते रहोगे तो बुराइयां मिल जाएगी। दिन भर बैठ कर बुराइयां छाटेंगे तो बुराई मिलेगी। और बुराई छाटने वाले थे तो भगवान राम ने भी बुराई छाट ली। जब राम जी महाराज ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करा तो वहां पर खड़े हुए कई लोगों ने मन में सोच लिया बताओ इनका पिता राम 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 कहकर मर गए तो उनका अंतिम संस्कार नहीं करा और दूसरे का करते फिर। जब राम जी को नहीं छोड़ा जीजी अशोक नगर वाली तो तुम्हें और हमें छोड़ेंगे दुनिया के लोग।
कौन छोड़ेगा? राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार करा था, और राम जी से पूछा कि तुमने जटायु का अंतिम संस्कार करा, तुम्हारे पिता तड़प तड़प कर मर रहे थे, राम राम कहकर मर रहे थे, उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं करा? राम जी कहते हैं ये समझने वाले को चाहिए, कहने वाले ने तो कह दिया कि दूसरे का अंतिम संस्कार करते फिर रहे हैं और खुद का पिता मरा हुआ बड़ा है, उनका अंतिम संस्कार नहीं करा। राम जी ने कहा समझने वाले को चाहिए, दशरथ जी के तो ढेर पुत्र हैं जो अंतिम संस्कार कर सकते हैं, पर जटायु का कौन सा पुत्र था जो अंतिम संस्कार करता? इसलिए राम ने करा है, इसलिए राम ने करा है। समझने वाला अच्छा ही निकल सकता था, पर उसने वहां पर भी बुराई की। दुनिया पर अशोक नगर की पावन धरा ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारा अशोक नगर राज राजेश्वर